तुमने जॉब क्यों नहीं करी? जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कर रहे हैं जो लोग जॉब्स, वो गलत है कि नहीं है? I don't like current jobs. इवन इफ यू डोंट वांट टू लीव योर जॉब, मत छोड़ो, बट शाम के टाइम आके बर्बाद तो मत करो। नेटफ्लिक्स देख रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, रील्स चला रहे हो। इवन अ मेंटर कैन ओनली शो यू द पाथ, इट्स यू हु हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ, राइट? फिर तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं है, शादी उसी के साथ ही रहेगी, ठीक तो है? दो में से एक ही चीज होती है, हाँ, या तो जिससे प्यार किया उससे शादी कर लो, या जिससे शादी हो गई उससे इसकी हो चुकी है, प्यार शादी सब हो चुका है बेटा, अब तुम यहीं रहोगे। इवन व्हाइल यू आर बिल्डिंग द बिजनेस, तुम उसकी नीश में बना रहे हो, जब तो मजा आ रहा है, जबरदस्ती थोड़ी तुमने कुछ में बना दिया होगा उठा के। बट इट्स लाइक कि तुम्हें मजा भी नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास बैकअप प्लान भी है, पर तुम फिर भी जबरदस्ती करे जा रहे हो। तुम्हारे अंदर रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत कम है, वो है रिस्क। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है तो तुम कुछ भी करोगे। तुम्हारे ही दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, तब नहीं आगे फ्लो होने वाला। लड़ो ना खुद के लिए, करो, कोशिश करो, क्या हो जाएगा ज्यादा। We have Nishant here, we have Vishi here, we have Himi here, and I am Prerak Sharma. विल बी ट्राइंग टू कीप इट वेरी रॉ। तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ लाइफ, बिजनेस और क्या, एंड मोस्टली विल बी कीपिंग दिस कन्वर्सेशन वेरी रॉ। सिचुएशन बताऊं? हाँ बताओ। केस बताता हूँ। हाँ बताओ कैसे। तुमने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है? विशी ने कॉलेज पूरा किया, बट ये बिजनेस में ही चले गया, है ना? हिमी ने प्लेसमेंट छोड़ दी, ठीक है? हम एक दिन कॉलेज प्लेसमेंट का डिसाइड कर रहे थे, जब मैं इसके साथ भी बात कर रहा था। ये कनव है, ये अपना जिम खोल रहा है शिमला में, जिम खोल। तुमने देखा ही होगा, सिमेट्री जगह पता है तुम्हें? संजौली गए थे? नहीं गए थे, तो वहाँ पे इस जिम खोल रहा है ना? ये जॉब भी करता है साथ में, डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, ठीक है? तो अब इसके वो मतलब कंपनी बोल रही है कि वन टाइम कुछ सरप्लस लेके तुम्हारे को बाहर निकाल देते हैं, या तो क्योंकि जॉब्स अब वो ले ऑफ कर रहे हैं, बेंच पे डाल रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है? या तो आपको अब हम रखेंगे 4 महीने तक, तो आपको अगर प्रोजेक्ट मिलता है, पेड प्रोजेक्ट, तो मिलेंगे, पैसे नहीं मिलते तो बाय बाय फिर आपका। तो ये सिचुएशन है। तो आप लोग कैसे रिस्क ले रहे हो? हमारे पास 2 है कोर एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे, है ना? मैं तो मेंटर हूँ भाई, मैं तो मेंटर हूँ। मेंटरशिप भी एंटरप्रेन्योरशिप है। हाँ, तो कोर एंटरप्रेन्योर्स है। लेट्स स्टार्ट विद दीज 2 गाइस। शुड वी स्टार्ट विद निशांत और विशी? यस, यू शुड निशांत। No. Let's take odds. Stone paper scissors. करो। Stone paper scissors. चलो भाई। Stone पेपर scissors. Stone paper scissors. विशी भाई आप जीत चुके हो, और विशी भाई की अब बारी आएगी। चलो निशांत भाई बताओ क्या बोलना है। जीते तुम हो तो जीता मैं हूँ, तो मैं बताऊंगा ना कौन बोलेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। बोलो। हाँ, निशांत भाई बताओ। अरे तो अब तुम बताओगे ना। तुम्हारा हाँ ऐसा हम बताओ। डिसीजन क्या रहा? तुमने जॉब क्यों नहीं करी? जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कर रहे हैं जो लोग जॉब्स, वो गलत है कि नहीं है? हमने गालियां तो बहुत दे दी जॉब को पिछले 2-3 दिनों में। बहुत। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद यू। सच बात है, अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट हो या 9 to 5 कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, मैं उसको भी ऐड कर देना चाहूँगा। आई डोंट लाइक गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि मुझे इतने कंट्रोल्स के अंदर, CM PM डैश के अंदर नहीं रहना है कि कोई मेरे लाइफ को कंट्रोल करे, मेरे टाइमिंग को कंट्रोल करे। मैं रोज़ ऑफिस जाऊँ, वही सेम ऑफिस, सेम सिटी में, और मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता हूँ। इतना कंट्रोल नहीं चाहिए मेरे को। गवर्नमेंट जॉब का तुम बेस्ट भी दो, मेरे को नहीं चाहिए वो। और प्राइवेट मैं जॉब चेंज नहीं कर सकता हूँ, वो एक बार आ गया तो वो तुम भले बोल दोगे हाँ मैं बदल दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, वो नहीं होता है। That's why। और कॉर्पोरेट के भी मैं खिलाफ इसलिए हूँ कि जैसे कि तुम अभी बिगनर हो, तो तुम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएगा, एंड तुम्हें एक ही चीज़ वो बार बार करवाएगा। और अगर कल को उन्होंने निकाल दिया तो इसका ब्लेम भी तुम किसी को नहीं कर सकते हो। उसका ब्लेम तुम्हें खुद पे लेना होगा कि हाँ मैं खुद को अपस्किल स्किल नहीं कर पाया, मैंने टाइम को यूज़ नहीं किया, या मैंने फोकस नहीं किया अपने कैरियर पे, अपना बैकअप प्लान नहीं बनाया। इसलिए मैं बोलूँगा कि अपने एक स्किल या 2 स्किल पे फोकस करो, कि अगर तुम्हें कोई कंपनी निकाल भी देता है तो तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कोई अदर कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हो, या मे बी अदर कंपनी के पास जा सकते हो। मतलब एक तुम्हारा स्किल होना चाहिए, 1 या 2, जिसके दम पे तुम, मतलब कोई कंपनी तुम्हें बोल रहा है कि हाँ मैं निकाल दूंगा, या तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें जॉब पे आना होगा, डेली आना होगा, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, तो तुम उससे बोल सकते हो कि हाँ नहीं चाहिए ऐसा जॉब मुझे, आई वॉन्ट माई फ्रीडम। पहले टर्म्स मेरे हैं ये सारे, अगर रखना है तो रखो, नहीं तो मैं दूसरे कंपनी में जा सकता हूँ अपने स्किल के दम पे। ये इसके लिए लगता क्या है? चाहिए तो सबको। जो बंदा जॉब भी कर रहा है ना, सरकारी भी कर रहा है, उसको भी पसंद नहीं है कि उसके ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है। प्राइवेट वाले को भी पसंद नहीं है कि वो फ्रेशर है तो एक्सप्लॉइट करे। तो इसके लिए चाहिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी और अनसर्टेनिटी फेस करने का वो courage, कि तुम अनसर्टेनिटी फेस कर सकते हो कि आज उसने तुम्हें निकाल दिया कॉर्पोरेट से, मान लो
तो तुम्हारे पास जीरो इनकम हो चुका है अब अगले मंथ सैलरी नहीं आने वाला है तो तुम्हारे पास वो अनसर्टेनिटी को मतलब झेलने का वो होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, 1 मंथ पैसे नहीं आएंगे, 2 मंथ नहीं आएंगे, लेकिन ये 2 मंथ तो है मेरे पास, जिसमें ये पूरा 2 मंथ का टाइम जो वो मेरा खुद का है। अब मुझे किसी को बॉस को नहीं देना है, वो टाइम मेरा खुद का है। तो ये 2 मंथ में मैं खुद को कुछ सीख तो सकता हूँ, खुद को वापस स्किल तो कर सकता हूँ। तो तुम्हारा सैलरी में भी 2 मंथ पहले वो 30 था, लेकिन 2 मंथ अगर तुम ब्रेक लेते हो, खुद को कुछ सीखने पे फोकस करते हो, और 2 मंथ बाद जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करो तो 45-50 तक जा सकता है। तो वही रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ही नहीं लोगों में, वो तुरंत में घबरा जाते हैं, नहीं भाई जॉब छूट रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी फेस करना। क्यों नहीं है रिस्क टेकिंग और अनसर्ट? जब लोगों को वो लाइफ पसंद है इतनी, तो रिस्क क्यों नहीं ले पाते लोग? अनसर्टेनिटी क्यों नहीं फेस कर पाते? कंडीशनिंग बोल सकते हैं या फैमिली कंडीशन। तुम नहीं थे कंडीशन? थे, बट मैं नहीं था। थे। नहीं, मेरा सवाल भी वो है कि मतलब यहाँ पे एक बात खड़ी हो जाती है कि ये सब चीजें वहां रखी रह जाती है जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है, परिवार में 2 लोग हैं पालने पोसने के लिए और तुम अकेले सोल अर्नर हो, देन तुम्हारे पास कैसे तुम रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी जॉब जाएगी तो तुम्हारे पास सोचने के तुम्हारी तो कंडीशन इट्स लाइक मरो या जियो वाली, तुम्हें दूसरी जॉब चाहिए ही चाहिए उस टाइम पे। और समवन इफ इवन समवन हैज एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और उसके पास अगर उसके पास जैसे फीड करने के लिए पूरी फैमिली है, ठीक है, दैट पर्सन कांट थिंक अबाउट ना कि भाई मैं कैसे रिस्क ले लूं। तो मैं मतलब क्योंकि अनसर्टेनिटी है ना कि लाइक मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आई डोंट नो 2 महीने 6 महीने में आ भी रहे पैसे या नहीं, तो उसके लिए क्या करेगा कोई बताओ? तो तुम डबल जॉब करो उसके लिए। मैं भी कर रहा था 9 to 5 और मेरे पास भी मतलब मैं शिफ्ट हो गया दूसरे शहर में, मेरे पास भी उतने पैसे नहीं थे, घर से मैंने पैसे लेना बहुत पहले बंद कर दिया था। तो मैं भी नया जॉब ज्वाइन किया और वो मुझे बहुत ही कम दे रहे थे, लेकिन मैं एक जॉब कर रहा हूँ तो थोड़ी उसी पे मैं लगा। मैं 5 के बाद घर तो आ रहा हूँ ना, तो 5 बजे से 6 बजे 10 बजे तक मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ। मैं डबल जॉब करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है। तो उसके लिए अब जो करना पड़े, मुझे डबल टाइम करना पड़े, नींद कम करना पड़े, तो वो तो मैं करूँगा। तो मैं डबल टाइम किया, मैं जॉब भी कर रहा था, फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। वहाँ से मैंने कुछ सेव किया, फिर मैंने जॉब छोड़ा, मेरे पास टाइम हो गया कि हाँ ठीक है ये 2-3 मंथ हो गया। फिर वहाँ पे मैंने प्लान किया आगे क्या करना है। तो ये हुआ था मेरे साथ भी। मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं था कि हाँ भाई तू जॉब छोड़ दे घर में बैठ, ऐसा कुछ नहीं था। लड़ो ना खुद के लिए, करो, कोशिश करो, क्या हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। तुम गुस्सा लगते हो यार, किस चीज़ से गुस्सा हो? किस चीज़ से गुस्सा है? गुस्सा पता नहीं किस चीज़ से, अब तो ठीक है। गुस्सा था बोल सकते हैं, लेकिन अब आई एम एट पीस। बॉस से गुस्सा हूँ, हाँ ऐसे बॉस से गुस्सा हूँ या ऐसे कॉर्पोरेट जो निचोड़ देना चाहते हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे जो जॉब कर रहे हैं, भाई बॉस घूम रहा है और तुम डेली ऑफिस आ रहे हो, तो उसे बोला जा रहा है कि भाई तू सैटरडे संडे जाओ लेकिन मंडे को मेरे ऑफिस में आ जाने चाहिए। अब वो ट्रिप पे जा रहा है, बोल रहा है भाई 1 दिन का एक्स्ट्रा दे दो, नहीं जा सकता है, उसे 2 दिन में ट्रिप पे से आना पड़ता है वापस। तो ऐसे बॉस से गुस्सा हो या भाई, तो फ्रीडम उसका ही फ्रीडम है, तुम्हें हायर करना एक्स्ट्रा तुम हायर करो, तुम किसी का छुट्टी थोड़ी कट कर सकते हो। मुझे भी जब मैं था कॉर्पोरेट में तो बोल रहे थे कि तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो, मुझे 1 सप्ताह पहले नोटिस दो छुट्टी लेने से पहले, मैं अप्रूव करूंगा तब तुम जाओगे छुट्टी पे। तो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता है ना। हाँ। तो तुम्हें अगर चाहिए कि ठीक है मेरे कारण तुम्हारा जॉब या तुम्हारा कंपनी को नुकसान हो रहा है, तुम एक्स्ट्रा हायर करके रखो, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम फ्रीलांसिंग रखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखो या एक्स्ट्रा हायर करो, वो तुम्हारा। लेकिन मुझे जब छुट्टी चाहिए तो मुझे चाहिए, और ये हर कॉर्पोरेट को होना चाहिए कि हाँ ठीक है छुट्टी अगर मांग रहा है कोई एम्प्लॉय तो वो कैसे दोगे, कैसे अरेंज करोगे, वो तुम्हारा प्रॉब्लम। क्योंकि तुम सैलरी तो काट रहे हो भाई, पैसा तुम काट रहे हो, तो फिर तुम्हारा काम है, फिर कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, अब यही केस मैं इन दोनों के बीच में चाहूँ। हमारे पास एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय है भाई। मैं मेरे दिमाग में यही सेम चीज आ रही थी, मैंने बोला नहीं मैं इसको नहीं सुन सकता। तो लाइव है ना, हमने देखो बात तो कर ली इस टॉपिक की, बट अब पर्सपेक्टिव देखते हैं कि वो क्यों छुट्टी नहीं दे सकता उसको। क्यों नहीं दे सकता? ऐसी भी क्या दिक्कत हो रही है कि वो छुट्टी नहीं दे पा रहा है ना। और हिम भी चाहता है, उसको भी छुट्टी चाहिए, उसका भी चाहिए, कुछ तो चाहिए उसको भी। क्या चाहिए मैं आपको? कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। विशी, पहले तुम्हारा पर्सपेक्टिव ऑन दिस एंड देन विल डिस्कस डीप इनटू इट कि क्या दिक्कत रहती है भाई। तो फ्रीडम हैम्पर होती है कि चाह के भी हम नहीं कर सकते कुछ। इनिशियल में आए हो तब तो बैंड ही बज रही होती है ना, और छुट्टी मिलती नहीं है, एक्सप्लॉइट किया जाता है बुरे तरीके से। तो इसलिए उसको गुस्सा है कि जॉब नहीं करनी है, और जो कर रहे हैं तुम ले लो ना रिस्क, तुम कुछ अपना कर लो अलग से ये। और फिर इसका गुस्सा बॉस के ऊपर है कि बॉस को दिखता नहीं है कि अगला बंदा किसी रीजन से छुट्टी मांग रहा है, तो वो दे दो छुट्टी, क्या जा रहा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करवाना, बंदे रखो। और
आई थिंक देखो वैलिड रीजन से तो मिल जाती है इजीली, इट्स नॉट बिग थिंग, बट इट्स लाइक हाँ कि वैलिड, हाँ हाँ बोलने दो उसको, बताएंगे। और इफ इट्स लाइक कि लाइक इफ यू आर जस्ट गोइंग फॉर ट्रैवल एंड और हमारे पास नहीं है कोई रिप्लेसमेंट ऑन टॉप ऑफ दैट, तो हम नहीं कर सकते ना अलाउ, वो है रीजन। और बहुत फ्रीक्वेंटली भी नहीं दे सकते हैं, एक महीने में 1 2 4 समझ में आती है, बट इफ यू आर आस्किंग फॉर 10 तो काम कौन करके देगा? सही बात है। वो है ना, अगर मैं ही अगर उसमें बना रहूंगा तो फिर व्हाई आई नीड टू हायर यू ना, खुद ही ना कर लेता मैं सब काम। तो वो एक पॉइंट तो ये है। निशान भाई, आपने सुना इन दोनों का कॉर्पोरेट कल्चर के, थोड़ा सा आप अपनी फर्म के बारे में बताइए। कल्चर के बारे में वही, जैसे छुट्टी चाहिए होता है तो मेरे को एक्स्ट्रा हायर करके रखना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन वही जैसे कि अगर इस लेवल का एडिटर है जो कि वो ही कर सकता है, Yes. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना ही पड़ेगा उसे कि मैं कितना छुट्टी ले सकता हूँ, कितना पहले इन्फॉर्म करना होगा, या उसे मैं कैसे मतलब डिलीवर कर पाऊँ। तो आपने अपनी टीम में ऐसा कल्चर बनाया है कि बंदे पहले से बता देते हैं? हाँ, वो बता देते हैं पहले। अच्छा, और काम भी हो रहा है सब कुछ इससे? हाँ, मतलब मैंने एक्स्ट्रा हायर करके रखा है तो प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है कि ठीक है वो बोला नहीं तो मैं दूसरे को देता हूँ, तीसरे को देता हूँ। अच्छा, तो ये तुमने कहाँ से सीखा? टू हायर मोर, यही एक सॉल्यूशन इसका। ओके, अगर तुम बोल रहे हो हाँ फकअप हो गया, ये हो गया, तुम हायर करो उससे कैसे भी। वो प्रोजेक्ट तो दे के ही जाएगा ना, आधा उसने करके दिया था, पूरा तुम किसी और से करवा लो, यू हैव टाइम, तो उसे तुम एक्स्ट्रा तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है? हायर मोर और Hire more. हाँ, और कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। हाँ जी विशर, सॉल्यूशन पे क्या इरादा है आपका? हायर मोर की बात हो रही है। हाँ वही है, अकेला सॉल्यूशन तो क्योंकि नहीं, सब अल्टरनेट पर रख लेंगे, बट दिक्कत ही वही है कि तुम फ्रीलांसर्स को रख सकते हो, ठीक है, कोई तो मंथली वाला थोड़ी, ठीक है। अब मंथली पे नहीं रख सकते ना, फ्रीलांसर्स को ही रख सकते हो तुम, ठीक है। अब मान लो द डे जिस गाय से जिस बंदे को एडिट करना काम करना था और वो गायब है, ठीक है, और जिस दूसरे से कराते वो भी गायब है, अब क्या करोगे? देन तो थर्ड केस हो ना, तो उसकी थर्ड बैकअप वो क्रेज लेवल पे जा चुका है भाई, कि बंदे ढूंढो जहाँ से भी ढूंढने हैं। अब जैसे अभी जस्ट मेरे को मैसेज आया, अभी जस्ट मैं दिखा भी सकता हूँ कि मेरे को क्लाइंट ने भी बोला कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ आज, देख सकते हो अभी जस्ट 10:24 अभी 12 हुआ है, और बोला कि 8 घंटे में तुम्हें फुटेज सेंड करूंगा, मुझे कल एडिट करके चाहिए। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, अब कैसे करूंगा अभी मैं सोचूंगा, फिगर आउट करूंगा। यही सॉल्यूशन है, हायर मोर, ठीक है, बैकअप रहना चाहिए तुम्हारे पास। विशी, यहाँ से तो क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा है। सॉल्यूशन वही है, बट द थिंग इज हाँ who's ही है सॉल्यूशन, बट फाइंडिंग समवन लाइक जो ऑलरेडी है ट्रेंड गाय, इट्स वेरी, वो बदतमीजी कर रहा है अगर, तो दिक्कत है। नहीं, इट्स वेरी हार्ड। आई मीन के मैं बता रहा हूँ, जैसे हिमी है एक बंदा, ठीक है, जिस लेवल पे फाइंडिंग समवन लाइक हिम, सेकंड दूसरा बंदा भी इट्स वेरी हार्ड, ढूंढ के देख चुके हैं, ठीक है। और चलो हिम एटलीस्ट 80% भी हो ना कोई, दैट इज ऑल्सो हार्ड। तुम्हें ट्रेन करने में 1 महीना जाएगा ही जाएगा, उतना टाइम ही नहीं है ना किसी के पास, और डेडिकेशन नहीं है सामने वाले में सीखने की, वो है ना कमी। हुज नॉट हाउ में एक फैक्टर ये भी तो कि सामने वाला हुज में भी तो वो होना चाहिए डेडिकेशन, तभी आ सकता है ना फैक्टर। तो ये प्रॉब्लम तुम भी से फेस कर रहे हो? बोल सकते हैं, लेकिन वही बात है, तुम जैसे इसका सोल्यूशन यही है, तुम किसी अगर को सिखा रहे हो या मतलब तुम्हारे साथ कोई लॉन्ग टर्म काम कर रहा है तो मे बी कम में कर देगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट अर्जेंट में कराना है और कोई न्यू फ्रीलांसर है जिसके साथ तुमने ज़्यादा काम नहीं किया है, 1 ही 2 प्रोजेक्ट कराया है, और उसे तुम जाके बोलो कि मुझे अर्जेंटली ये वीडियो करके दो, वो तुमसे डबल चार्ज करेगा और तुम्हें देना पड़ेगा, तो उसका वही सॉल्यूशन तुम्हें देना ही पड़ेगा। मार्जिन कम करना पड़ेगा, करो, हाँ, और क्लाइंट को कैसे भी करके दो, हाँ, अगली बार के लिए अपने बंदे से बट चलो ठीक है, हमने वही मान लिया, ठीक है, दैट इज आल्सो गुड थिंग, हमने पे कर दिया, डबल नहीं में हम 4 टाइम्स ही पे कर दिया, बट इफ वी आर नॉट गेटिंग द सेम क्वालिटी जो चाहिए, जो हम प्रोड्यूस कर रहे वो थे, तुम क्वालिटी चेकअप पहले करके रखोगे ना फ्रीलांसर का जिसको तो, और अगर 4 गुना पैसा दे रहे हो उसको तो खिंच के भी तो रखो यार कि क्वालिटी क्यों नहीं दे रहे। मैं किसे दे रहा हूँ प्रोजेक्ट, मैंने उसका हिस्ट्री देखा है, मैंने उससे 4 प्रोजेक्ट कराया ऑलरेडी, ये इस लेवल का एडिट करेगा, ये इस लेवल का करेगा, ये इस लेवल का, जब मुझे इस लेवल का एडिट आएगा तो मैं इसे दूंगा, इस लेवल का इसे दूंगा, वो ऐसे कैसे क्वालिटी डाउन कर देगा वो। और 4 गुना ज्यादा अगर दे रहे हो तब तुम उसको बोलोगे ना कि इसको रीफ्रेश करके फिर से बना, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, टाइम नहीं हो फिर what you can do? तो क्लाइंट क्या बोलेगा, 1 घंटे में मुझे वीडियो दो, अरे 1 घंटे की बात है भाई, इवन अ वीडियो दैट नीड्स अ वीक टू प्रोड्यूस, ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी का ना, उसमें भी क्वालिटी में बनाने में टाइम लगता है, तो वो एक हफ्ते में देना। अब मान लो जिस तुमने नए फ्रीलांसर बनाया उसने वीडियो ही ऐसा बनाया कि तुम्हें रिफ्रेश लाने के लिए भी नेक्स्ट वीक चाहिए, तो क्या करोगे? वो बोल रहा हूँ मैं, तो भाई मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है, तुम बता रहे हो ना, मैं आंसर से बता रहा हूँ उनके, ठीक है। तो तुम उससे जैसे किसी को भी तुमने हायर किया अपने कंपनी में, तुम डायरेक्टली पूरा टॉप लेवल अर्जेंट प्रोजेक्ट उसे नहीं दोगे ना।
अरे स्टार्ट में अरे तो मैं एक बैकअप छोटा की ही बात business कर रहा हूँ, जब बैकअप पे दे रहा हूँ अरे ये बहुत ही गंदा फंस चुका है भाई, इतना ट्रेनिंग है। ऐसी बात कर रहा है ये कि मेरा टॉप गाय भी बेकार है, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है। क्यों कैसे नहीं मिलेगा? तब मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए ना बहुत सारे उसकी बंदों को नौकरी message खतरे में आ रही है, उसको लग रहा ठीक है। है। लेकिन दे वर नॉट स्टिल एबल टू प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ क्वालिटी जो चाहिए। इवन दे आर वेरी नोन इन द इंडस्ट्री, ठीक है, इनके इंस्टा पे बड़े अच्छे रील्स पड़े एडिट करने के लिए, ठीक है। जब उनसे काम कराया, ठीक है, और पैसा भी दे दिया, दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी। ना दिक्कत है क्वालिटी काम की है, जो नॉर्मल वैसा काम तो मैं कैसे ही करा लूं, मैं खुद कर दूं वो तो। द थिंग इज कम्स डाउन टू द टैलेंट इश्यूज। इट्स लाइक दे डोंट बेसिक्स क्लियर नहीं होते किसी के, ठीक है। उन्हें इवन एसओपीस बना के दो तब भी 4 चीज छोड़ दे, एसओपीस ही नहीं पढ़ते सही से। दिक्कत यहाँ है ना। और तुम ऐसा बोलो सबके साथ है। इवन मैं अगर नाम तो नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम में बहुत बड़े बड़े एडिटर्स है ना, ठीक है, उन्हें एसओपी दे दो ना तो वो 4 बार हक दे उसमें, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम तो, लेकिन वही बात है, हमें तो ज्यादा ये टाइम काम हमारे तब पास आता है। टाइम नहीं है सर्च करने तो का। हाँ, जब यही बोल रहा हूँ कि जब एजेंसी है ना, मान लो हिमी गायब है, ठीक है, अब मुझे कोई नया बंदा ढूंढना ही पड़ेगा। मैं जाऊंगा इंस्टा पे, भाई की जॉब पे, कहीं भी ऐसे जाऊंगा। कैसे? जब तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है तब तुम खोजने नहीं जा सकते हो। यू हैव टू क्रिएट दैट बैकअप 2 months ago। हाँ, ये 2 पता क्या months बोल पहले रहा है, बना के रखना है ना उस बैकअप ये बोल रहे हैव अ पूल ऑफ एडिटर्स हाँ, पहले ही। तुम बोल रहे हो प्रोजेक्ट Then जाओ, तब हम हाँ। सर्च करने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम फुल ऑफ एडिटर्स में भी क्वालिटी ही बात है मेन। नहीं नहीं नहीं, देखो अब सुनो मेरी बात, ठीक है। तुम्हारे पास जो पूल है वो हिम्मी के लेवल के बंदे हैं उसमें, हाँ, मैंने दिखाया उसे कल। है ना, हिम्मी के लेवल के बंदे, ठीक है। तुम्हारे पूल में वो बंदे हैं जो इसके पूल में है। आदित्य हमारे को, मैंने आदित्य भी सही कर रहा है। एक ही बात है, बस वो सिर्फ हमने एक ही काम करा है ना, उससे हम लोगों का तुम्हारे पास आदित्य के अलावा और भी बंदे हैं लेवल के। हाँ, विशी, तुम उन सबको जानते हो? नहीं जानता है। नहीं जानता। नहीं मतलब जानते? जानता हूँ मैं पहले से, बट दे कैन नॉट डू व्हाट आई वांट, ठीक है। जिनसे काम कर रहा हूँ मैं सबको जानता हूँ, बट दे कैन नॉट डू व्हाट। नहीं, मैं तुमसे ये पता क्या पूछने की चाह रहा हूँ कि जितना भी टैलेंट बाहर है, आर यू कनेक्टेड विद दैट पूल और नॉट? सबको देखा है। क्या तुम्हारे एक कॉल अवे है वो सारे? मोस्टली आर कॉल अवे। मोस्टली का नंबर कितना हुआ फिर? मोस्टली नंबर बताओ। हो सकता है 50-60 हो गया। 50-60 एडिटर है। बट उनमें से एक भी नहीं है कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग। तो देन रिजेक्ट उसको, तुम काउंट देता ही नहीं हूँ भाई उसको काउंट क्यों कर रहा 50? अरे भाई तो क्वेश्चन ही है। तो ठीक है, ठीक है, तुम्हारी कि दूसरा भाई, चलो इसकी बात नहीं करूं। आई नीड समवन हु एटलीस्ट प्रोड्यूस, जो उसको रेफरेंस भी दिखा दो ना, उसका एग्जैक्ट वर्जन कोई प्रोड्यूस कर दे। नहीं मिल रहा भाई कोई। तो मैं तुम्हें लगता है ना, मैं दिन रात ना जितना सारा कंटेंट देखता हूँ उससे ज्यादा ये ढूंढ रहा हूँ कि एडिटर कौन है। मेरे पास ट्रेन करने का टाइम नहीं है भाई। ट्रेन करने को खोल ट्रेन नहीं कर दूं तो बस। फिर सवाल यही है ना कि जब एजेंसी आ जाती है ना, मान लो तो 2 महीने पहले ही मैं पूल बना लूं ना, उस बंदे को अर्जेंटली भी काम दूंगा ना कराने के लिए, तो वो वही सेम इशू आना है उस पॉइंट पे। क्योंकि यहाँ के थॉट प्रोसेस में और वहाँ के थॉट प्रोसेस में फर्क है, इसीलिए उस रेदर देन हायरिंग फ्रीलांस पे उससे ज्यादा बेटर साउंड करता है उसको मंथली हायर करूंगा मैं, तो ट्रेन करने में टाइम चला जाएगा। कोई भी नया बंदा। तुम्हें क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं, सॉल्यूशन नहीं पता ना, यही तो बात है ना। और चल क्या रहा है ये तो अपने यार, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम से, और ये माइंडसेट इशू भी बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि तुम अगर उन टॉप वाले लोगों को सिखाने भी बैठो ना, वो सीखना ही नहीं चाहते। तो उन्हें लगता है कि हमें आता है सब कुछ। हाँ, तेरा काम नहीं करेंगे, बस खत्म, हाँ, किसी बस और का उन्हें पकड़ लगता है- लेंगे। उन्हें बोल दो 4 चीजें, बोल दो तुम्हें आती नहीं है। अबे भाई फिर वह तुम एडिटिंग अभी करी होगी, तुमने 4 महीने से स्टार्ट या 4 साल हो गए, मैं दुनिया भर ठीक की चीजें कर है, लिया। तो इससे मेरे को एक इशू और दिख रहा है, वो तुम्हारी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ बोल सकते वो तो है ही। दैट सेम थिंग वही है, जब एवरीवन इज रेडी टू वर्क विद सक्षम, व्हाई? बिकॉज़ उसके पास 250 के फॉलोअर्स है, ठीक है। उनके लिए अब भाई 5 और झुक के रहते हैं उसके सामने। 1000 भी दे दो तब भी करेंगे, गाली खा रहे तब भी काम कर रहे हैं। वो तो अथॉरिटी ब्रांड बन रहा है उनका। वो तो है इशू, वो तो फॉर श्योर। सॉल्व करो इसको। तो अगर ये इशू है ना वो तो। तो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं ना, सक्षम अट्रैक्ट भी कर लेता है। वो एक हायरिंग डालेगा, तुम्हारे से बेटर पूल, कोई नया बंदा सीख रहा है मार्केट में, वो जाएगा उसके पास। अब तो जाएगा। उसे सिखाना भी नहीं पड़ता है, तुम हो बेस्ट, हो रहो नहीं तुम निकलो। हाँ हाँ, वहाँ तो बेंचमार्क ही बहुत है। यहाँ वही कोशिश कर रहे थे बनाने की, बट सर रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तुम उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तुम सेम काम के लिए उसको बोल रहे तू और काम ले ले, रिवॉर्ड सेम रिवॉर्ड के लिए। सही बात है। इवन इट्स नॉट लाइक दैट, इवन ही विल गेट रिवॉर्डेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड तो मिल जाएगा, ठीक ये है। बिल कब तक रहेगा? बिल मैं साल से बिल ही सुन रहा हूँ उसके लिए। क्यों हुआ है? फंस गया बेटा, आज तो फंस गया बेटा। कोई और रहता तो वो तो जिद करके ले लेता। नहीं लेता, अब उनके नहीं देता भाई। पहले मैं बता रहा हूँ रीजन, इसने रिजल्ट ही नहीं दिया ना आज तक वो वाला जिस। अरे ये वही बोल रहे हैं ना, कोई काबिल होता वो ले लेता, नहीं तो छोड़ देता। हाँ, अगर काबिल होता ना तो वो ले भी लेता, काम भी तो मिलता, रिजल्ट मिलते ना। यहाँ से इस चीज में रिजल्ट नहीं मिलते, यहाँ से जिस चीज में रिजल्ट मिलता है उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है इसको, हाँ, ठीक है। जिस चीज के लिए अब मैं मांग रहा हूँ रिवॉर्ड
उसके लिए नहीं मतलब जिस चीज के लिए मैं रिजल्ट मांग रहा हूँ उसके लिए नहीं मिल रहा तो मैं रिवॉर्ड कैसे दूं? तुम बता। क्या मांग रहे हो जैसे? टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द एडिटिंग डन विदाउट मी गेटिंग इन द प्रोसेस। वही, जब तक तुम एक्स्ट्रा नहीं देखो तो ये वो लेगा ही नहीं, यही तो बात है। अब पूछना जरा। हिम्मी बताओ। मैं तुम के साथ हूँ। हिम्मी बताओ, ठीक है तुम्हें चलो किया तो मतलब क्या बोल सकते हैं? सुनो, ठीक है, ठीक है। 50% एक्स्ट्रा किया, इस मंथ तुम करके दिखाओ। हिम्मी गया तो मेरा गया, बट इस मंथ तो करके दिखाओ, एक मंथ तुम इन्वेस्ट करके देखो। चलो विशी, तुम्हारे एंड से क्लैरिटी जो दिख रही है ना, अब उससे पूछ लेते हैं बंदे से, भाई तुम मुझे बताओ कि ऑफर क्या किया है तुम्हें विशी ने, वो ऑफर जस्टिफाइड है? नो कमेंट्स। यार तो तुम पीछे रह जाओगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर इस टेबल पे डिस्कस नहीं हुई ना बात तो नहीं होने वाला, कल फिर से उसी जिंदगी में चल जाने हैं। यार मुझे जेन्युइनली याद है इसने क्या ऑफर किया। ये भी बात है, अगर उसको याद नहीं है ना तो वो उतना टेम्पटिंग था ही नहीं। तो ये तो तुम भी गलत बंदे को फिर दे रहे हो। तुम तो ऐसा कर रहे हो कि एक ही बंदा है तो उसी को ही दे दो, जब वो बंदा है ही नहीं उसको संभालने के लिए, तब तो फायदा ही नहीं है देके, तब गलत सिर पे पत्थर मार रहे हो, सिर मार रहे हो। तो तुम्हें लगता है तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? भाई देखो, लेने को तो ले लूंगा, बट अगर मेरे को दिक्कत ये है कि फक अप हो गया तो बहुत गंदे वाला तो फक अप होएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि fuck up हुआ तो हम इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करना। यार देखो हिम्मी, पता क्या होता है, जब तुम गेम में हो ना, फ्यूचर किसी को नहीं दिखा, सबको पता है कुछ ना कुछ गलत होना ही है, पर जब गलत हो ना तो तुम अकेले नहीं हो, ये समझो। कोर टीम मेंबर का ये मतलब है। वही तो। फ्रीलांसर अगर कुछ गलत करे, उसकी सैलरी कटेगी, उसको गाली अलग पड़ेगी, रिव्यू खिलाफ अलग जाएगा। अगर गलती हो गई और मान लो कल के इसको 10,000 वाला क्लाइंट चला गया, कोई बात नहीं, गिल्ट में खत्म हो जाऊंगा मैं। कोई भाई मेरे साथ पास में है नहीं वो, दैट इज शेयर्ड गिल्ट। नहीं ले सकता मैं भाई। अरे सुनो मेरी बात, जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना उस 10,000 वाले क्लाइंट की, तो वो 20,000 के और क्लाइंट ढूंढ रहा है, नहीं तो उसको 10,000 वाला मैनेज करना पड़ रहा है खुद। अगर एक चला भी जाए ना तो 3 और ले आएंगे। तो तुम फोर्स करते रहो भाई क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं है, शादी उसी के साथ ही रहेगी, ठीक तो है? दो में से एक ही चीज होती है, हाँ, या तो जिससे प्यार किया उससे शादी कर लो, जिससे शादी हो गई उससे प्यार इसकी हो चुकी है, प्यार शादी सब हो चुका है बेटा, अब तुम यहीं रहोगे। हाँ। अरे तो इसी के लिए तो मैं 1 मंथ ऑफ ले रहा था, ये रहा मेरा 1 मंथ ऑफ। हाँ हाँ, कर ही नहीं पाते। मैं बिठा के करवाऊं तो भी नहीं कर पाते, बोल के कराऊं दिखा के कराऊं तो नहीं कर पाते। अब तो लास्ट ऑप्शन बचा, या तो मैं ही कर लूं बैठ के, और फिर वो बोलता है कि तुम मत करो। अब मैं करूं तो करूं क्या इस चीज में? अब ये फिर तो या तो इनको फायर कर दूं, मैं तो बोल ही रखा है इस बार कि लास्ट है भाई। मैंने लिटरली बोल दिया, मैं कहा इसके बाद तो भाई खत्म है भाई, लास्ट एक बार फायर्ड हो तुम। अब यही ऑप्शन ही बचा मेरे पास बोलने को। अब देखो, अब इसमें MBA टॉक्स, फायरिंग इज द लास्ट ऑप्शन। हाँ टैलेंट ढूंढना, इन्वेस्ट उस पे करना और फिर से जाना कहीं पे, दैट इज कॉस्टलियर देन जो अभी पड़ा हुआ है उसको पीट पीट के काम करवा के सिखाना। यार बात यह है कि अब ऑनलाइन में कितना करवाऊँ, अब तो ऑफलाइन मैंने ट्राई करके देखा था, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, चल रहा था हम लोग। क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग सामने बैठे थे, हम दिखा रहे थे ये ऐसा होता है, गालियाँ उलियाँ दे रहे थे, बढ़िया सही चल रहा था। ऑनलाइन में हम लोग कैसे करवाएं बताओ? ऑनलाइन में तो सीरियसली ले नहीं सकता। ठीक है, एक सॉल्यूशन इनके यहाँ से एक और आया था कि जो ऑफलाइन मॉडल बेटर लग रहा है, ठीक है, काम के मामले में, बट पिछले ऑफलाइन मॉडल में बहुत फ्रेंडलीनेस, बहुत ज्यादा मस्ती हो गई थी, तो दैट डिस्ट्रॉयड द कल्चर, वर्क वाइब। तो अब अगर फिर से करना भी है, क्योंकि सॉल्यूशन वही दिख रहा है, ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा, तो अब ऑफिस कल्चर को बेटर डिफाइन करना है। वो मॉडल बेटर है कि नहीं, पहले ये डिस्कस करना है। एक्सपीरियंस करने के लिए तो आई से कर लेना, बट आई जस्ट माय सजेशन, मेरे एक्सपीरियंस से मत करो, ठीक है? क्योंकि यू विल लूज द बाउंड्री वेरी सून। जिस टाइप के हम बंदे हैं ना, ये मैं देख रहा हूँ, वो मैं भी देख रहा हूँ यार, मैं भी देख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे भी रहा हूँ ना मैं, मैं देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा वो हो जाते हो। विल लूज द बाउंड्री वेरी सून, मैं बता रहा हूँ। और हम नहीं कर सकते ये, दिस इज आवर यू वाला कैरेक्टर ट्रेट है, हम नहीं लूज कर सकते, वैसा सीन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम, मैं तो अपना बता रहा हूँ। तुम नहीं कर सकते या कर देते हो लूज? अरे हो जाता है, ये बोल रहा हूँ कि मैं ये वाला कैरेक्टर अगर चेंज करने की सोचूं ना अपना, तो नहीं कर सकता चेंज। कौन सा? लोगों के तभी साथ तो तुम फ्रैंक हो 2x जाना हो। है। हाँ, ये बोल रहा हूँ, लोगों के साथ फ्रैंक हो जाना, आई कैन नॉट लूज। अगर तुम सामने यार- हो तो हो जाएगा। फ्रैंक मैं भी तो होता हूँ, बट बाउंड्री रहती है कि नहीं रहती है, उसके कुछ टैक्टिक्स होते हैं। तुम दोनों तू में बात करते हो, बेसिक मैं बताता हूँ। जब तुम तू में आ गए ना, तब बाउंड्री लूज है। विषय हम दोनों भी है, ठीक है, मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। अभी चलो ट्रिप पे हमारा आ रहा है बीच वैसे, मेरे एंड से फिर भी कम है, यू नोटिस, तुम्हारे एंड से है। जब वो आता है ना, वी लूज दैट,
रिस्पेक्ट वाला फार्मूला, तब वो है कि तेरे को तो बोल दिया था तूने ये क्यों नहीं किया। उस लेवल पे जब तुम चले गए ना, देन तब गई फ्रेंड्स, तब वो फ्रेंड्स है, फिर तब बिजनेस नहीं हो पाएगा। आप लेवल पे जब तक तुम हो तब यू कैन कंट्रोल ईच अदर। कंट्रोल की बात भी नहीं, दैट इज रिस्पेक्ट, कि हम है साथ में है, हम कुछ गोल अचीव करने जा रहे हैं साथ में। दोस्ती यारी तो है यार, मेरे भी तो दोस्त, ये मेरा दोस्त है बिल्कुल, बट इसको भी मैं जब काम की बात हो रही है ना, देन इट इज प्रॉपर। आप क्या कर रहे हो आप, तब नहीं हम तुम्हें आ सकते। तभी मेरे लिए इनके साथ भी यहाँ पे बिजनेस करना हो ना, वो एक चैलेंज है। ट्रिप में मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे वो भी तो दोस्त है, वहां पे भी सब कुछ चल रहा है, ये भी तो कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट वहां पे तू वाली बाउंड्री खुली है। सही बात है। जब तक ये चेंज नहीं होना तो काम नहीं हो सकता। अगर बाउंड्री ही पूरी चली गई ना, तब काम नहीं हो पाएगा। और नहीं करा सकते तुम, क्योंकि वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम चिल मार रहे हो वहाँ बैठे बैठे, वो बोले हम क्यों काम करें। वो मैं 1 साल का यही एक्सपीरियंस है, उससे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए और इवन आफ्टर मैं फ्यूचर में भी ऑफिस बनेगा ना, तो वो ऐसे ही होगा कि आइदर यू विल कम टू माई अपार्टमेंट वर्क एंड यू आर गोइंग बैक, या फिर हम किसी को वर्किंग स्पेस में जाके काम कर रहे होंगे, rather than living together and working। अगर साथ में रहने का भी होगा तो वर्किंग स्पेस इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग स्पेस। वर्किंग आवर्स भी होती है जिसमें तुम वर्क कर रहे हो, ये नहीं कि मस्ती कर दी, हाँ तूने ये गलत कर दिया, अब तो चल कुछ और कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तुम्हारे साथ पता क्यों है ये, यू आर यंग फाउंडर्स, तुम जल्दी सीखते हो, तुम कॉर्पोरेट में थोड़ी गए कभी भी। ये अभी अथॉरिटी फिगर कि हाँ तुम मेरे नीचे हो, ये वाला भी नहीं रखना चाहता हूँ, तो फ्रैंक हो जाता है। हाँ नहीं, अभी ये भी सोचना तरीका गलत है कि वो नीचे ऊपर वाली बात नहीं है। इन द एंड वी हैव टू गेट थिंग्स डन। मैं आई एम ब्रिंगिंग द बिजनेस इन, ये क्लैरिटी तुम्हें देनी पड़ेगी उसको, तो आपको ये डिलीवर करना पड़ेगा भाई। 9 से इतना का टाइम है, इसमें आप काम करो, ये आवर्स है आपके दिए हुए। और उसको जब पता है ना कि ये मेरे काम के लिए है, जब अनक्लियर होता है ना बंदा, जैसे मान लो तुम जॉब में हो, कुछ भी आके सौंप दिया, देख नहीं रहा क्या मेरा काम, मेरे को घर भी जाना होता है, इसके बाद एक्स्ट्रा ही दे दिया। जब तक उस बंदे को क्लियर नहीं है ना कम्युनिकेशन, तब तक वो पिसता रहेगा। क्लियर करो कि वो काम क्यों कर रहा है, कब तक उसको काम है, कब उसकी छुट्टी होनी है। तब अगर वो गलती कर रहा है उसके बाद तो पूछो, क्योंकि इतना भी क्लियर नहीं होता है कि इंसान बस उसी डेमोग्राफी में ही काम करे। इमोशनली बहुत सारी चीजें होती रहती है, डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ किसी के घर में कुछ हो रहा है, वो तुम्हारी एज एन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां समझना कि क्या करना है अब नेक्स्ट, डायरेक्शन देना, वो तुम फाउंडर का काम है। तो सीखोगे ना तुम, अब धीरे धीरे सीखोगे, तभी चेंज आएगा। बट अगर ग्रोथ चाहिए ना तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ऐसा थोड़ी है कि तुम बिल्कुल ही बॉन्ड चेंज हो गया, वीकेंड पे आओ, ऐसे भी बॉन्ड बनते जैसे हम, वे 1 साल से हम इसी बॉन्ड से है, तो हम साथ में भी रहे हैं, हॉस्टल में भी रहे हैं, एकदम से कोई बॉन्ड जब टूट रही थी तो पॉइंट आउट करना पड़ता है। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, मैं अभी कैसे बोलूँ इसको कि भाई मेरे को तू से मत बात कर, ये तो बोल देगा ना कि ये तो क्या हो गया भाई, तो रहने दे फिर मैं चला। बट इसको समझना पड़ेगा वो। अब मेरा वो कंसिस्टेंट रहा है ना कि मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ। मेरे को तुम्हारे साथ भी तो बात करने के लिए मेरे पास एम्पल मौके है टूर पे जाने के लिए, बट वो बाउंड्रीज है दैट यू हैव टू सेट अपने लिए, नॉट फॉर अदर्स। अब अगर मैं किताब खोल के यहाँ बैठने लग जाऊँ ना, तो यू गाइज विल रिस्पेक्ट, ये पढ़ रहा है, ये कुछ काम कर रहा है। बट अगर मैं तू वाले ओ क्या पढ़ रहा है, इधर आज किताब है, आज पढ़ने लग गया तो बहुत कुछ, तो ये चीजें कुछ अंडरस्टैंड करना, समझना, अवेयर होना पहले इंपॉर्टेंट है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है, क्योंकि इन द एंड एवरीवन वांट्स टू सॉल्व द चैलेंजेस दैट वी आर हैविंग। क्यों सबको ग्रोथ पसंद है, ग्रोथ में बड़ी दिक्कत कर रही है ये सारी चीजें। भाई ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो दिखती नहीं है, रियलाइज नहीं होती। इससे कैसे पता चलेगा, लेकिन जरूरी है। और ये करेगा कौन, फाउंडर ही कर सकता है। तुम में नहीं है ना, तो आगे वाले बंदे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो तो काम करके नहीं देगा, तो गलती तो तुम्हारी थी जो उसके साथ लगे रहे गप्पे मारने पूरा टाइम। बाद में गाली उसको ही दे रहे, तू काम नहीं करता टाइम से। तुमने ही उसको फ्रीडम दी ना कि अगर तू मेरे को 1 दिन पहले भी कॉल करेगा तो मैं दे दूंगा तेरे को छुट्टी। अगले बार भी वो नहीं सोचेगा कि भाई चल कोई नहीं तो दे ही देता है। तो जो मनी वाले एस्पेक्ट है, मनी को अच्छे से यूटिलाइज और क्या बोलते हैं उसको मैनेज करना आना चाहिए। आ तो रहा है बहुत सारा, बट खत्म ही ना हो जाए सारा, काम भी नहीं हो रहा है। यंग फाउंडर्स के लिए चैलेंजेस है, कोई नहीं, तुम सीखोगे, अगला जिंदगी पूरी सीखने के लिए भाई। तुमने अपने पिछले 4 साल में 2020 के फाउंडर्स हो तुम सारे, 2020 to 5 साल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, बट सेम गलतियों के साथ अगले साल नहीं जाने वाले अच्छे। और बात वही है, ये तो हमने उससे ही सीखा था, 10x is easier than 2x से। फाइंड who's not how's, हाउ कैसे करे प्रोसेस, उससे नहीं होगा। तुमने बोला ना हायरिंग इज हु, किसको दूं मैं ये काम। अब तुम बोल रहे हो कि मेरे को ये, अभी हमने पूरन सर के साथ भी काम करके आइडेंटिफाई किया ना, तुम बोल रहे हो कि मेरे को प्रोसेस से बाहर निकलना है। गेट अ पर्सन हु लिव्स विद यू डेली। लिव्स विद यू? यस। तो फिर तो नहीं,
एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कि मेरा काम ऑब्जर्व करो, मैं क्या क्या काम करता हूँ. मतलब हु नोज द प्रोसेस. तुम ले आओ ना उसको, अब इन्हें चाय पानी चल भाई, हाँ मैं तेरे को अपने ब्रेकअप स्टोरी सुनाता हूँ, मैं तेरे को दोस्त का सुनाता हूँ, ये मेरा काम है, ऐसे ऐसे रहता है, पूरे दिन आओ मेरे साथ, रात को मेरे ऐसे रहता बात है. वही है ना कि अगर मतलब तुम बिजनेस बनाना चाह रहे हो किसी के साथ, तो तुम होने भी तो चाहिए कि हाँ क्लोज हो तुम लॉन्ग टर्म सोच सकते हो साथ में. कुछ रैंडम किसी को उठा के थोड़ी उसके साथ सोचोगे चलो लॉन्ग टर्म सोचते हैं. रैंडम भी सोच सकते हो, बिजनेस मिलना चाहिए. तुम बोल रहे हो ठीक है रैंडम नहीं जा सकते, तो रैंडमनेस को रिड्यूस कैसे किया जाए? इन द एंड जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो ना, वो नया ही होगा, उससे मिलना रैंडम ही होगा. रैंडम में चांसेस कब इंक्रीज हो जाएंगे? ये मेरे को कहाँ मिला? आईआईटी में. आधी रैंडमनेस तो वहीं से ही बढ़ गई ना कि यार ये बंदा यहाँ पे कुछ सीरियसली सोच रहा होगा इस जीवन में करने के लिए. ठीक है, अब ये नेटवर्किंग इवेंट में आया था स्टार्टअप के, तो बिजनेस ओरिएंटेड भी होंगे ऑब्वियसली वहां पे लोग. वहां पे अगर कोई बंदा मिल जाता है काम का, तो ऑब्वियसली वो बेटर ही होगा ना बाकी पूल से. तो कंप्लीटली रैंडम तो नहीं है. अभी मैं तुमसे इसके नेटवर्क के थ्रू मिला हूं, देखा जाए तो रैंडम है. तुम्हारे से नॉर्मली मिलने का कोई चांस नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है, कि हम हाई भी करें आपस में, बट इसके थ्रू में मिला तो मिल तो गए ना हम. रैंडम है देखा जाए तो, बट एटलीस्ट चांसेस तो बढ़ गए ना कि ये तुम्हें जानता है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो उसके दोस्त भी ग्रोथ ओरिएंटेड ही होंगे, तो बॉन्ड बन जाता है. मे बी वी वर्क सम टाइम इन फ्यूचर टुगेदर. तो ऐसे रैंडमनेस रिड्यूस होती है. तुम हायरिंग का डालते हो, हायरिंग में पैरामीटर्स होते हैं ना, बताओ व्हाई शुड आई हायर यू, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये तुमने देखी होंगे, सक्षम वेदिका सब डालते रहते हैं फॉर्म्स. तो उससे ये रैंडमनेस रिड्यूस कर रहे हैं. जितने ज्यादा पूल ऑफ पीपल उस फॉर्म को भरेंगे, उतना ज्यादा तुम्हारे पास डेटा आएगा कि किसको हटा दे, किसको नहीं रखना है. किया इसने अभी 4-5 लोगों को रिजेक्ट किया ना परसों, तो रैंडमनेस ही तो रिड्यूस करी. रैंडम फॉलोअर लिस्ट में जाके इसको सिलेक्ट करे, डीएम करता हूँ जरा इसको, वेरी रैंडम लिस्ट में मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को. अब मैं अपना इनबाउंड कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, मैं अपनी वीडियोस कैसे मैक्सिमम रीच तक पहुंचाऊं ताकि मेरे को हायरिंग अच्छी आए, इस पे फोकस करना है नेक्स्ट. तो ऐसे रैंडमनेस रिड्यूस होती है. तुम्हारे लिए क्या है? गो मोर टू दीज नेटवर्किंग इवेंट्स, गो मोर टू वर्कशॉप्स जहाँ पे तुम भी कुछ नया सीख रहे हो. लीडरशिप वर्कशॉप्स ढूंढो, ये जहाँ पे तुम्हारे लेवल के बंदे काम कर रहे हैं. मैं बता रहा हूँ तुम काफी यंग हो अभी, इस लेवल के बंदे नहीं कर रहे हैं इस लेवल की बातें, तो तुम्हें अलग लेवल पे जाना पड़ेगा. 30-40 साल के जो लोग हैं उनके सेशन में जाओ. देखा है ना मैंने कि इनका नेटवर्क कैसे, ये बात कैसे करते हैं, अलग लेवल का उठना बैठना होता है. तुम भले आईआईटी में हो कि हाँ टॉप टू टैलेंट पूल, लेकिन नहीं मिल रहे हो तुम्हें नहीं मिलते इस माइंडसेट के साथ, बिल्कुल नहीं मिलते. मेरे को देखो मैं इस बार में गया हूँ, इनक्यूबेटर्स है वहाँ सारे 40-60 साल रिटायर्ड, आईआईटी बॉम्बे रिटायर्ड, उनके बीच में मैं बैठा होता हूँ, तो उनको भी समझना मुश्किल है यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, है ना. कोई सेंस ही नहीं है जिसको वहां होने की, बट पूरा आंसर ले जाते हैं साथ. तो कुछ होगा ना उसमें. और मेरे को सीखने को भी तो कितना कुछ मिल रहा है. वो बात कैसे करते हैं, उठते कैसे, हाथ कैसे मिलाते हैं, वो भी आम इंसान है भाई हमारी तरह, बस तरीके डिफरेंट हो गए काम करने के. वो तुम्हें सीखने की जरूरत है. कब सीखोगे? जब तुम उनके साथ बैठोगे, तुम उनको देखोगे ये खाना किस तरीके से खाते हैं, ये बात किस तरीके से करते हैं, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कैसे कर रहे हैं, तभी आएगा. तुम्हारा पूल अभी हो गए 4-5 लोग जो थे एडिटिंग जिसको आती, तुम एडिटिंग सीख गए, नेटवर्क आ गया, एडिटिंग का नेटवर्क आ गया, बुक्स सारे पढ़ते थे सेल्फ ग्रोथ, तुम दोनों ने मिला दिया अपना कि हम सेल्फ ग्रोथ बुक्स पढ़ेंगे. ठीक है, जितना इस सर्कल से तुम निचोड़ सकते, जेसी में चले गए, उससे तुमने निचोड़ दिया, अभी से बाहर जाने की बारी आ गई है. तो वो देखना है अब तुम्हें कैसे करना है. गो मोर टू दीज नेटवर्किंग. घूम तो तुम रहे ही हो, घूमना भी स्ट्रेटेजाइज करो कि इंडिया में नेटवर्क इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं, वहां जाओ, कोई बंदे मिले फाउंडर वाले, तो उनके साथ कोई ट्रिप प्लान करो कि नेक्स्ट वीक आई एम प्लानिंग टू गो टू दिस प्लेस, लेट्स ग्रैब अ कॉफी देयर. तब तुम्हें पता लगे विजन मैच हो भी रही है कि नहीं हो रही है. बट ये सब कहाँ से आएगा? फाउंडर के दिमाग से. तुम्हारे ही दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, तब नहीं आगे फ्लो होने वाला. हम जॉब से शुरू हुए थे, कहाँ पहुंच गए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था विशी? ये सेकंड पार्ट था ना उसका. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन जॉब, पीपल वर्किंग इन जॉब एंड व्हाई दे आर नॉट एबल टू लीव, छोड़ देना चाहिए सब. हाँ, जब फ्रीडम उनकी स्टेक पे है तो फिर भी क्यों कर रहे हैं जॉब? इसका आंसर देंगे फाउंडर ऑफ अक्षर क्रिएटिव्स. देखो मेरा ऐसा है कि इफ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड then the first thing that you should be doing is having a strong income source, and that is why you should be going with the job. Second, if you're loving the job that you are doing and you are actually enjoying the work, then you should be working in that job. Like I know a guy who's very much into coding and all, and he's loving where he's working. So मिल रहे हैं 12 लाख भी per annum, it's good for him and he's doing it.
कि कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है तो तुम कुछ भी करोगे। इवन वाइल यू आर बिल्डिंग द बिजनेस, तुम इसी नीश में बना रहे हो जब तुम्हें मजा आ रहा है, जबरदस्ती थोड़ी तुमने कुछ में बना दिया होगा उठा के, ठीक है। तो दो इसका, पर इट्स लाइक कि तुम्हें मजा भी नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास बैकअप प्लान भी है, पर तुम फिर भी जबरदस्ती करे जा रहे हो, तो देन यू आर नॉट, तुम्हारे अंदर रिस्क टेकिंग एपिटाइट बहुत कम है, फिर वो है रिस्क। तो उसके लिए यू हैव टू जस्ट गो वेरी प्रेशर कुकर टाइप ऑफ सिचुएशन विथ योर सेल्फ, कि हम या तो शीशे के सामने खड़े हो, पूछो 8-10 क्वेश्चंस अपने आप से, एंड देन थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, व्हाट विल गो, नॉट व्हाट विल, कि लाइक क्या अच्छा हो रहा है जब मैंने ये सब जॉब छोड़ के अपने ढंग का काम करने लगा हूँ जो मेरे को पसंद था। स्टार्ट लिविंग दैट मोमेंट एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग। और देन इसके बाद जो उसने बोला था कि लाइक यू हैव टू डू 2 जॉब्स, देन ना, एक 9 to 5, एक 5 to 9, ठीक है। तो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, फिर बस वो है। इवन इफ यू डोंट वांट टू लीव योर जॉब, मत छोड़ो, बट शाम के टाइम आके बर्बाद तो मत करो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, रील्स चला रहे हो। इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग समथिंग न्यू ना। फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है दुनिया भर में, यूट्यूब पे जाओ, यू कैन फाइंड एनीथिंग। मैंने कैसे सीखा, यूट्यूब से सीखा, इसने भी यूट्यूब से सीखा, इसने यूट्यूब से सीखा, तुमने भी मोस्टली जो भी सीखा होगा, आई डोंट नो, यूट्यूब। एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट in front of your eyes, but if you don't want to take the risk, then no one can is going to help you. Yes, it's only you who can help you. Even a mentor can only show you the path. It's you who have to walk on that path, right? ठीक है, वही it's the same, वही गीता में सिर्फ श्री कृष्ण ने तो दिखाया कि करना क्या है। अब अगर तो नहीं चलाते बाढ़ तो नहीं होना, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन तो वही बोलेगा, वही करेंगे भाई। हाँ, so even या तो फिर you have to blindly follow what your mentor is saying, ठीक है। अगर तुम्हें, हाँ, फॉलो ही तो नहीं कर पाते हैं। वही तो, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है अपने मेंटर पे, तुमने गलत मेंटर चुना है। द मेंटर शुड बी वन कि तुम ब्लाइंडली फॉलो कर सको, जिसके तुम्हें पता है कि भाई कुछ भी हो जाए ये तो गलत ले ही नहीं जा सकता। जैसे यू नो ना कि योर पेरेंट्स कभी तुम्हारा गलत नहीं सोचेंगे, ऐसे ही सेम तुम्हारा मेंटर के साथ होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फॉलो द पाथ ना। सही बोल रहा है वो, कुछ भी बोले, इवन अगर इसने बोल दिया कि भाई नहीं ये बिजनेस बंद कर दो बंद, भाई यू शुड बी ब्लाइंडली ट्रस्टिंग हिम, दैट्स द मीनिंग ऑफ। अगर तुम, हम बहुत टॉपिक डाइवर्ट होने वाला है, तो अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें ना, अगर बोल दिया ना भगवान, मतलब जो गुरु है कि ये नहीं करना है, तो तुम्हें नहीं करना, कुछ भी रीजन बना रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि रीजन क्या है, इट्स नॉट दैट कि क्वेश्चन तुम कर सकते हो, आंसर तो चाहिए होता है, बट यू शुड बी फॉलोइंग दैट, वैसा। तो इट्स लाइक ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो बढ़ानी पड़ेगी, अगर इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग द करंट कंडीशन तुम्हारी, ठीक है। अगर एंजॉय कर रहे हो दैट्स गुड, क्योंकि सबकी सक्सेस की मीनिंग अलग होती है। मेरी सक्सेस की मीनिंग इज फ्रीडम, इट्स लाइक आई हैव टू ट्रैवल, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं है कमा लिया पैसा बहुत तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट घूमना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो मेरी फ्रीडम कम्स इस पॉइंट पे है, ठीक है। दूसरों की फ्रीडम इज लाइक कि मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, गियर चाहिए, जैसे इसकी फ्रीडम होगी मेरे पास कैमरे होंगे, यहाँ वहाँ जाने का है तो भाई, ठीक है। तो डिपेंड्स ना किसकी फ्रीडम। तो अगर तुम 1 लाख में मैनेज कर पा रहे हो तो इट्स गुड, तुम 10 लाख में मैनेज कर पा रहे हो तो इट्स गुड, और तुम मैनेज कर पा रहे हो तो तुम सही कंडीशन में ऑलरेडी तुम, ठीक है। अब तुम जैसे तुम्हारी फ्रीडम कम्स एट 10 lakhs एंड यू आर मेकिंग 30,000, ठीक है, देन देयर समथिंग दैट यू नीड टू चेंज, वो है यू हैव टू फिगर आउट द सॉल्यूशन, थिंक अगेन, यस, देन यू हैव टू थिंक अगेन, वही है। 1 बजने वाला है रात का, मुझे नींद आ रही है, सुबह में जाना है। ओ हाँ, सुबह जाना भी तो है, बट कोई नहीं, अभी है, हम बात कर सकते हैं। यार विशी, ये ट्रिप ना उससे पहले शुरू हुई थी, पता क्या सीन था हमारा? ये था विशी और हमने काफ़ी सीरियस डिस्कशंस करी थी, तब इसका ये था कि दिसंबर में मेरे को छुट्टियां पड़ेगी, मैं इंडिया ट्रैवल करूंगा, मतलब कुछ प्लेसेस में एक्सपोजर के लिए, नेटवर्किंग के लिए, वो सब। और ये अपने नहीं, मंडी छोड़ के ग्वालियर जाएगा, ग्वालियर के बाद ही वाज प्लानिंग टू गो इधर टू पुणे या फिर बेंगलोर। हाँ, तो ये प्लान था, तो ये प्लान था कि मैं 15 दिसंबर को शिफ्ट कर रहा हूँ, रूम खोज रहा हूँ, हाँ, अचानक होता है कैंसिल। तो वही प्लान था, यही प्लान था एग्जैक्टली। मैं बोल रही थी इसको, विशेष सोच ले, अभी तूने सेटअप बनाया, ठीक है, कंटेंट डाल दे यहीं पे, बट ये तो बंदा, मैं तो बेंगलोर जा रहा हूँ, अब तो बेंगलोर जा रहा हूँ मैं, कि चल क्या ही बोलूँ भाई, ठीक है बेंगलोर जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं भी बेंगलोर चल जाऊँगा, मेरी भी क्लासेस खत्म हो रही, ठीक है मैं भी आज जाओ तो हम बेंगलोर चल गए भाई पीएचबी में। हाँ, तुम्हारा भी अलग स्टोरी थी कि इसको उड़ीसा भेज देते, कुछ तो करते हैं, ठीक है। तो बेंगलोर चलने का मतलब प्लान इतना सा कंफर्म था कि मेरे पेपर खत्म हो गए तो हम कहीं जा रहे हैं, या फिर पेपर भी नहीं तो विशी तो जा ही रहा है, ठीक है। तो फिर कॉन्फ्रेंस आ गई,
पूरन सर को इनवाइट एंड ऑल आया, तो पूरन सर गुवाहाटी आ रहे हैं, मैं सर मैंने भी आना है गुवाहाटी, तो सर बोल गए कि ठीक है चल ले। मैं विशी एक ऐसा सीन भी बन रहा है, तो मैं फटाफट ना 2 दिन गुवाहाटी जाऊंगा, क्योंकि घर तो मैं नहीं जा रहा, मेरा तो विशी तो बैंगलोर होगा, मैं कहा मैं भी वहीं आ जाऊंगा, गुवाहाटी से डायरेक्ट मैं वहीं आ जाऊंगा इस भगवान के बाद। इसको बोला अगर गुवाहाटी जा ही रहा है तो मैं भी गुवाहाटी आ जाता हूँ। मैं सोच ही रहा था कि वहीं से ही चल पड़ेंगे कहीं को हम, तो वहां से प्लान बना ये कि गुवाहाटी चलते हैं और गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट घूम लेते हैं फिर। तो ये एक्चुअल था ओरिजिन जहाँ से हुआ है इसका, एंड अब ये प्रेजेंट में हम आ चुके हैं। तो थिंक अगेन, तो लेतलुम में हम गए, बहुत सही व्यू था वहाँ का, फोटोशूट एंड ऑल सब चला। रात को हमने सनसेट देखा, रात को सनसेट तो आप नींद में हैं। शाम को हमने सनसेट देखा, बहुत क्रेजी सनसेट पूरा दिखा। देन वाइल कमिंग बैक ऑल्सो उल्टे पैर चल रहे थे कि भाई व्यू नहीं मिस होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। पीछे पीछे चल के हम चल रहे हैं, एंड देन हाँ हिम्मी एंड ऑल मिले, हम रात होगी, ऑलमोस्ट रात होगी, तो वी वर गोइंग बैक। तो था कि भूख भी लग रही है यार, कुछ खाया भी नहीं है हमने, तो लेट्स ईट समवेयर, तो मैगी खा लेते हैं। पहली दुकान में नहीं रुके हम, एंड वाली दुकान तक वेट किया हमने कि चलो यहाँ रुकते हैं और खा लेते हैं कुछ बिफोर गोइंग। तो अब पेमेंट की बारी आ गई, तो मैं गए, निशान भाई पेमेंट आप करो अभी। निशान भाई देख रहे हैं अपने फ़ोन वोन है जेब में कि नहीं है, आईफोन ही नहीं मिला भाई, बाकी सब मिल रहा है। अब वो याद नहीं आ रहा गया कहाँ। निशांत को याद है कि हिम्मी को दिया था, हिम्मी बोल रहा है मेरे को दिया था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कि मेरे को दिया था कि नहीं दिया था, तो गया कहाँ पे। तो आईफोन हमारा एक गुम हो चुका है। अब क्या किया जाए, वेरी वैलिड प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं, जिसमें कोई भी पैनिक हो सकता है। एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और गुम हो चुकी है, अब अंदर बंद भी हो रहा है, रात का टाइम है, द प्लेस इज गेटिंग क्लोज्ड, अंधेरा हो रहा है। अब क्या है, फर्स्ट क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या ढूंढे जाए। ये प्रॉब्लम आ चुकी है माइंड में, अब पैनिक तो सबका हो रहा है, बट वी कैंट एक्सप्रेस दैट पैनिक आउट देयर। कर दिया तो हम गेम हार गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब सिचुएशन क्या की जाए। विशी वाज लाइक तुम भी कि मैक लेके आओ, जाओ गाड़ी में जाओ भाई, मैक लेके आओ, सब थोड़ी आएंगे गाड़ी में, एक बंदे को जाना पड़ेगा। तो यू वेंट कि हाँ जरूरी स्टेप है, ये मैक लेने गया। अब क्या किया जाए, मैगी आ गई, मैगी खाई हमने, अब नेक्स्ट क्या, तुम्हारा कॉल ही नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट तो आइडियल यही होता है ना, मैक में आएगा, फाइंड में आएगा, ट्रैक कर सकते, बट नहीं हुआ। तो वो पता ही नहीं चल रहा तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कोई हमारे को कॉल भी नहीं, पार्किंग में सिग्नल भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट अब क्या किया जाए। मैं कहा यार अब तो बंद भी हो जाएगा भाई, पर वो तो बंद कर देंगे तब थोड़ी अंदर जा सकेंगे हम, तो सम पर्सन शुड ऑल्सो बी देयर। तो फिर हम सारी चल पड़े, नहीं विश इवेंट कि मैं जाता हूँ वहाँ पे, अंदर ही घुस जाता हूँ, मैं फ़ोन वोन ढूंढता हूँ, लोकेशन बता दो मेरे को एग्जैक्टली लास्ट क्या थी। तो हमने वो डिसाइड किया कि जब हिम्मी मेरे पास आया था लास्ट रिमेम्बरिंग पॉइंट, उस टाइम पे गिरा होगा कहीं पे। तो विश इवेंट अलोन कि मैं जाता हूँ वहाँ पे, बात करता हूँ और अंदर घुस जाता हूँ, फ़ोन चेक कर लेता हूँ। हिम्मी और मैं टुगेदर थे, मैगी हमने खाई, और उसके बाद कि ना निशांत इधर से आ रहा है, और विशी तो चलो अभी गया है आगे, वो कर ही लेगा आगे जुगाड़ कुछ। देन हम वीवर ले कि हम भी आगे चलते हैं, हिम्मी और मैं हम भी आगे चलते हैं। तो तुम्हारे से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था कोई भी, विशी कॉल करे तो तुम्हें ही कॉल जा रही थी, मैं भी कॉल कर रहा था, तुम्हारा जा नहीं रहा था। देन वी ऑल्सो वेंट आगे कि बंदे से बात करते हैं जो वहाँ पे गेट पे है, क्योंकि विशी अंदर ही है और फ़ोन गुम हो चुका है। तो उसके पास हम गए, बोला कि भाई फ़ोन गुम हो चुके हैं, हम ये हमारा दोस्त भी आ रहे हैं और ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। तो उसने भी बोला कि यहाँ कोई कचरा साफ करते हैं लोग। तो अब मैनेजमेंट लेसन सीखने हमसे, स्टोरी तो चलो है ही अच्छी, कि अब मेन बंदे से बात करनी पड़ेगी ना, जिसकी वो शॉप, उसको भी तो घर जाना है, कि भाई प्लीज़ हेल्प अस डिस्कवर दिस सिचुएशन बेटर, कि अब क्या करना चाहिए हमें। तो उसके साथ बॉन्ड बनाना कि भाई ये देखो यार ऐसे ऐसे है, देखो आप कुछ और जुगाड़ कर सकते हो। ही वाज लाइक लोग दे देते अगर फ़ोन मिलता है, या फिर साफ सफाई वाले मैं इनको बोलता हूँ अगर इनको कुछ मिला है वहाँ पे, तो उतनी देर में तुम भी आगे। देन हिम्मी ऑल्सो वेंट कि मैं भी जाता हूँ आगे, तो हिम्मी भी चले गए। अब हम दोनों आए, अब फाइंड माई चल नहीं रहा है, जो इकलौता सोर्स था वही नहीं चल रहा हमारा। तो अब एक और चैलेंज आ गया, फाइंड माई नहीं चल रहा, कुछ पता ही नहीं आईफोन कहाँ है, चोरी भी हो सकता है, हु नोज, ऑफ हो गया वो, चोरी हो गई। अब इस मोमेंट पे निशांत हैड एवरी राइट टू गो एंग्री कि मेरा फोन कहाँ गया, तुमने घुमा दिया, ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है यहाँ पे, मेरे को पैसे दुला के। बट वो नहीं किया, दैट इज हिज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब उस बंदे से बात करी हमने कि अब अंदर जा रहे हैं हम, नंबर लेके रखो आप, कि कुछ क्या पता हम भी गुम हो जाए, अंदर कुछ भी हो सकता है। और लाइटलूम पूरा अंधेरा, अंदर में कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं भाई, किसी में से कोई भी गया है तो पता होगा। तो उस बंदे से बात करी, एंड ही वाज आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि वो फोन गुम हुआ है, तो जाओ अंदर। तो हम भी दोनों गए,
फिर अंदर चले गए, विशी को कॉल किया, फोन मिल रहा है नहीं मिल रहा, हम आपस में ही नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, फिर हम लोगों ने लास्ट फोटो देखा कि हमने लास्ट फोटो कहाँ लिया था, एग्जैक्ट बैक ट्रैक किया उसको। सेम उस लोकेशन पे गए कि ठीक है यहाँ तक तो फोन हमारे पास था, इसके बाद खोया है। फिर हम लोग खोज रहे हैं फ्लैश लाके चारों पूरे अंधेरे में। फिर और स्ट्रेटजी लगाई ना, चारों मिल गए, अब कहाँ हो सकता है अलग-अलग, फोन। चलो यार। एग्जैक्ट हमने सारी लोकेशन कवर भी कर दी, क्योंकि लेट भी हो रहा है, अब घर भी जाना पड़ेगा, इन दी एंड छोड़ना ही पड़ेगा फोन की, नहीं है तो नहीं है। अब कितने देर तक ही रुकेंगे। तो हमने एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक की, और कि भाई अब घूर के देखो सारे, फैल जाओ दो दो के ग्रुप्स में, तो कि दिख तो जाए कहीं से यहीं से आए थे वापस। तो जब एंड मोमेंट्स सबसे लास्ट निकले थे पार्क से, तो इतना तो पता था कि कोई इंसान को तो नहीं दिखा होगा, क्योंकि अंधेरा सबसे था end हम ही और थे। सबसे लास्ट पीछे पीछे हम ही लोग आए थे। बस तो सबने हार मान ली कि भैया ये तो नहीं मिल रहा, चलो भाई, मान ही चुके थे हाँ कि अब छोड़ो यार। चलो अब वापस। सनसेट तो देख लिया, ये लेकिन लोग iPhone पीछे चला गया। ढूंढ रहे थे उसको, थोड़ी दूर पे, मैं थोड़ा आगे होगा 20-30 मीटर। मैं बस निकलते निकलते मैं माइक का है। चला आगे, और मैं इन लोग को बुलाने के लिए मुड़ा कि भाई आ जाओ, अब नहीं मिल रहा है वो, चलो अब क्या करते हैं, अब उनको भी लेट हो रहा होगा। विशी वाज लाइक कि अब चलो यार तुम भी चलो, उनको लेट हो रहा होगा लोगों को। हाँ, तो मैं आई वाज लाइक कि भाई यार देखो उनको भी घर जाना है, लेट हो रही है, तो अच्छा भी लगता है कि हमने रोक के रखे हैं, चलो वापस चलते ही है। तो मैं जस्ट मुड़ा पीछे, कुछ तो चमका सफेद सफेद, मेरे को लगा यार पॉलिथीन ही होगी, क्या ही करूँ, क्या देखूँ, छोड़ो। और तो मैं मुड़ा और उन्हें बुलाने के लिए, हल्के ही चमका था, जब मैं मुड़ा और उस पर लाइट गिरी, आई वाज लाइक भाई मिल गया ये लोग भाई बोलते हैं, साहब। मिल गया क्या, मिल गया। फर्स्ट रिएक्शन तो था कि यहाँ मजाक कर रहा है, मैं सच में मिल गया क्या? कैसे? मैं फिर तो उठा के लेके आए थे, ये और लोग देखता हूँ इधर पूरा मैं का iPhone शुक्र से ठंडा पड़ा है। भाई। पूरा वो भीगा हुआ, पूरा ठंडा, और फोन तब पता चला कि ट्रैक क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि फोन बिल्कुल डेड था। एंड जस्ट एंड देन आफ्टर इट वाज लाइक स्टार की बस फिर हमने कहा हम लोग कि भैया, बैठे, जैसे ही ऊपर देखते भाई साहब जो स्टार्स थे। भाई जो गैलेक्सी भाई, इनफैक्ट मैंने भाई दिल्ली अपने उससे लाइफ पहले- टाइम का पहला वो देखा था शूटिंग स्टार, जो प्रॉपर लंबा फोन shooting मिलने star से होता पहले है। हिम भी हर 10 सेकंड बोल रहा ऊपर देख ऊपर देख, अब मैं कह रही मेरे को सिर्फ नीचे दिखाई दे रहा है। नीचे गिर गया था। देखो कितने है। अब बैठो यार, स्काई देखते हैं हम लोग। बाहर में जाओ, मिल गया, एक फोन मिल गया। लाइटिंग लो गाइस, देखो 2.5 लाख 1.5 लाख रिकॉर्ड तो कर भीमी खुशी कर रहे हैं ना भाई। ये फोन गुम गया था और ये मिल गया इस जगह पे। जगह दिखा विशी, तो जगह दिखा एक बार। ये दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, बट ऊपर बहुत कुछ है, भाई कुछ नहीं दिख रहा लेकिन आपको ऊपर भी। मिल गया वे। अनप्रेडिक्टेबल लाइफ भाई। नहीं तो लगा था भाई तेरे को फोन के साथ एक स्टोरी मिल गई है बहुत क्रेजी। थिंक अगेन जा ही रहे थे हम तो वापस, थिंक अगेन हो गया भाई। इस जगह पे फोन मिलना Think again हो गया।